दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 17 अक्टूबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यूपी SSC पेट एग्जामिनेशन को लेकर के है। दूसरे दिन सालवर गैंग के 15 गिरफ्तार। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के दूसरे दिन भी परीक्षा में सेंध लगाने वाले गिरोह से जुड़े 15 लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। इसमें आजमगढ़ व प्रयागराज से दो तथा जौनपुर से एक सदस्य को एसटीएफ ने दबोचा। लखनऊ के चिन्हट के KWN इंटर कॉलेज में मूल अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने आए सालवर को गिरफ्तार कर लिया गया और भी कई सारे यहाँ पर गिरफ्तार किए गए हैं। तो इस तरीके से 2 दिनों में इस परीक्षा में कुल मिलाकर के 36 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इन सब के पास से फर्जी एडमिट कार्ड, फर्जी आधार, पैन कार्ड और मिक्सिंग फ़ोटो व मोबाइल बरामद किए गए हैं। दूसरे दिन की परीक्षा में भी कोई खास व्यवस्था नहीं की गई। उसी तरीके से अफरा तफरी दूसरे दिन भी देखने को बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशनों पर मिली। यहाँ पर आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं, प्रयागराज की हैं। लिखा है कि परीक्षा के बाद रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर भीड़ से अफरा तफरी, खचाखच भरी रही बसें, करना पड़ा लंबा इंतजार। चाहे स्टेशन हो या बस अड्डा, हर जगह एक ही जैसा माहौल था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पर भी तस्वीरें देख सकते हैं, चारबाग रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं कि यहाँ पर परीक्षार्थियों में भगदड़ मच गई, कई लोग घायल हो गए। ठीक है, तो प्लेटफार्म 9 पर ट्रेन की सूचना से एक साथ ट्रैक पर भागे परीक्षार्थी, इसमें कई सारे परीक्षार्थी जो हैं वो घायल हो गए। इसके लिए यहाँ पर देखिए कुछ 8 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई थी पीटी परीक्षा के लिए, लेकिन ये 8 ट्रेनें भी भीड़ को संभाल नहीं पाईं। और परिवहन विभाग की बात करें तो परिवहन विभाग की तरफ से काफ़ी सारी बसें चलाई गई थी, लेकिन जब प्रदेश में इतने सारे अभ्यर्थी एक साथ निकलेंगे तो कैसे इनसे काम चलेगा। बात कर लेते हैं कुल उपस्थिति के बारे में। तो यहाँ पर 37 लाख 50,000 लगभग छात्र थे। इसमें से 25 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए हैं। लगभग 12.5 लाख परीक्षार्थी परीक्षा छोड़ दिए हैं, यानी लगभग 66% अभ्यर्थी परीक्षाएं उपस्थित रहे हैं, 33% अभ्यर्थी परीक्षा छोड़ दिए हैं। रही बात पेपर कैसा रहा, तो पेपर भी कल का जो था उसमें भी यही समस्या थी जो पहले दिन समस्या थी। देखिए ग्राफ और DI के प्रश्नों ने फिर अभ्यर्थियों को उलझाया। यहाँ पर देखिए बताया गया कि पीटी परीक्षा जो रविवार को संपन्न हुई उसमें भी गणित में ग्राफ और डाटा इंटरप्रिटेशन ने सवालों को अभ्यर्थियों को उलझाया और यहाँ पर जो है काफ़ी अभ्यर्थियों को दिक्कत हुई। हालांकि अभ्यर्थियों को रीजनिंग के सवालों में भी दिक्कत हुई। रीजनिंग के भी सवाल ऐसे थे जिसमें परीक्षार्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। वहीं पर एक घटना दूसरे दिन भी देखने को मिले। कल ही हमने एक अपडेट आपको दिया था बांदा जिले से कि वहाँ के जो छात्र थे उन्होंने मतलब रास्ते में लौटते समय उनकी डेथ हो गई पीटी एग्ज़ाम से। अब यहाँ पर देखिए दूसरी अपडेट है कि पीटी दे करके लौटे छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। पीटी दे करके लौटे एक प्रतियोगी छात्र ने रविवार को कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की, लेकिन कमरे से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला। फॉरेंसिक टीम देर रात तक कमरे की छानबीन में जुटी रही। इस घटना की जानकारी पुलिस ने उसके परिजनों को दी है। ये जो व्यक्ति था आजमगढ़ का निवासी था और इलाहाबाद में जो है किराए के मकान में रह करके तैयारी करता था और यहाँ पर उसने पीटी परीक्षा से लौटने के बाद घर में सुसाइड कर लिया, फांसी लगा करके जान दे दी। अब इस अभ्यर्थी ने फांसी क्यों लगाई, अभी तक ऐसे कोई जानकारी नहीं मिली। क्या कारण था फांसी लगाने का, ऐसा कुछ भी अभी तक स्पष्ट नहीं। पुलिस इसमें जांच कर रही है। खैर बढ़ते हम लोग अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए जो अगली अपडेट है वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन्स को लेकर के कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कॉलेजों ने जारी किए नए कट ऑफ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठक महाविद्यालयों ने विभिन्न विषयों में PG प्रवेश के लिए नए कट ऑफ जारी किए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को 17 एवं 18 अक्टूबर को अपराह्न 2 बजे तक ऑनलाइन पंजीकरण और अभिलेख अपलोड करना है। शाम 5 बजे तक अभिलेख सत्यापन और फीस जमा होगी। और अन्य जो संबद्ध महाविद्यालय हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो फिलहाल CMP की यहाँ पर कट ऑफ दी गई है कि किस विषय की कितनी कट ऑफ हो गई है, इसको आप लोग देख सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की भी कट ऑफ आपको यहाँ पर
मिल जाएगा। साथ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी कट ऑफ यहाँ पर दी गई है। बात करते हैं लोक सेवा आयोग से अपडेट के बारे में। तो सहायक अभियंता भर्ती का जो इंटरव्यू आज से शुरू हो रहा है। प्रदेश सरकार के विभागों में सहायक अभियंता के पदों पर भर्ती के लिए सोमवार से यूपीपीएससी में 2 पालियों में इंटरव्यू शुरू होगा। रिक्त 283 पदों के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल 870 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल हो रहे हैं उन सभी को बधाई। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि साक्षात्कार की प्रक्रिया 11 नवंबर तक चलेगी। दीपावली पर्व के दौरान 9 दिनों तक साक्षात्कार बीच में नहीं करवाया जाएगा। साक्षात्कार के बाद अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। बढ़ते हम लोग दूसरी अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए जो दूसरी अपडेट है वो अग्निवीर भर्ती को लेकर के है कि अग्निवीर के लिए वायुसेना ने मांगे आवेदन। प्रयागराज स्थित वायुसेना के मध्य वायु कमान और वायुसेना स्टेशन बमरौली में अग्निवीरों की भर्ती होगी। इसके लिए वायुसेना ने ऑफलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन 25 अक्टूबर तक डाक के माध्यम से फिर सीधे जमा किया जा सकता है। वायुसेना की अग्निवीर योजना के तहत वायुसेना में मेस वेटर, कुक, सफाई वाला, वाटर कैरियर, नाई, धोबी, मोची, दर्जी, चौकीदार आदि पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों की पर भर्ती के लिए रविवार को ही मध्य वायु कमान मुख्यालय और वायुसेना स्टेशन बमरौली ने विज्ञापन जारी किया है। इस भर्ती में 18 से 23 वर्ष के जो भी युवा हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें जो भी न्यूज़ इस वीडियो में हम कवर करते हैं मॉर्निंग में, तो उसकी अगर पीडीएफ या डाउनलोड करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बात कर लेते हैं यूपीएसआई भर्ती को लेकर के। तो यूपीएसआई के लिए मेडिकल एग्जाम आज से शुरू हो रहा है। यहाँ पर बताया गया कि दरोगा भर्ती अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण पुलिस लाइन में 17 अक्टूबर से शुरू होगा। प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, छत्तीसगढ़ के 405 अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण और चरित्र सत्यापन किया जाएगा। एक दिन में 50 अभ्यर्थियों का परीक्षण किया जाएगा। 17 से 19 अक्टूबर तक प्रयागराज के अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट होगा। वहीं पर 20 अक्टूबर से कौशाम्बी, फतेहपुर के अभ्यर्थियों का होगा। प्रतापगढ़ के अभ्यर्थियों का 31 अक्टूबर तक सत्यापन चलेगा। तो फिलहाल ये है इसकी अपडेट। बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थियों के बारे में। अपडेट ये है कि वेटिंग वालों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के अधिक पदों पर ज्वाइन न करने वालों की लिस्ट तलब की गई है। ठीक है, तो उच्च शिक्षा निदेशक ने सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करके अधिक पदों की जानकारी मांगी है। निदेशक की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि विज्ञापन संख्या 50 के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। जिन महाविद्यालयों में अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया या त्यागपत्र मृत्यु के कारण पद रिक्त हो गए हैं उन पदों पर वेटिंग लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी है। तो फिलहाल जानकारी मांगी गई और इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। अंत में बात कर लेते हैं यूपीटीटी परीक्षा को लेकर के, यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के। तो बताया गया कि 2023 में होगी 2022 की शिक्षक पात्रता परीक्षा। जो अभ्यर्थी 2022 में शिक्षक पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए एक बैड न्यूज़ कह सकते हैं। और ये 2022 की जो परीक्षा किसी भी हाल में 2022 में नहीं हो पाएगी, अगले साल 2023 में ही परीक्षा हो पाएगी। अब इसका कारण क्या है, तो यहाँ पर बताया गया कि कार्यालय में अधिकारी नहीं, केवल एक अवसर पर 3-4 यहाँ पर चल रही हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में अधिकारियों की कमी के कारण कोई भी कार्य समय से नहीं हो पा रहा है। समय से टीटी कराना सबसे बड़ी चुनौती होगा। वर्तमान में सचिव परीक्षा नियामक के जो हैं अनिल भूषण चतुर्वेदी कार्यरत हैं, जिनके पास प्राचार्य राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान और अपर शिक्षा निदेशक बेसिक का भी प्रभार है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार के पद खाली हैं। ऐसे में सवाल है कि पेपर छपवाने से लेकर के एनआईसी के समन्वय और बाकी सारे काम कौन करेगा। तो फिलहाल ये जो भर्ती परीक्षा 2023 में होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट। तो आने वाले टाइम पर जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारी अपडेट दी जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।